राधे राधे एवरीवन। कल हमने पीनियल अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर था वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ बता रहा था कि हम पीनियल ग्लैंड को लास्ट में पढ़ेंगे, और पीनियल ग्लैंड को बताते बताते फिर कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था और मैं आपको ये पूरा नहीं बताया था। तो देख लीजिए, पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर जैविक घड़ी, क्या जैविक जैविक घड़ी बोलते हैं। और इसको हमारे शरीर की पीनियल ग्लैंड को हमारे शरीर की क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को हमारे शरीर की थर्ड आई, तीसरी आंख भी बोलते हैं। अब ये दोनों नाम इसके क्यों पड़े, इसके लिए मुझे आपको कम से कम 1 पौने घंटा और समझाना पड़ेगा। इसलिए आप मेरे कहने से सिर्फ 2 चीज़ें आप रख लीजिए कि पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक और थर्ड आई भी कहते हैं। और पीनियल ग्लैंड आप सबको पता है कहाँ पर पाई जाती है? हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ऊपर। हमारा ये जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के ऊपर यहाँ पर पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारे बॉडी की थर्ड आई कहते हैं। ओके, अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। और आज अब जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना आई। क्या शुरू करेंगे? हम अपना जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे आई। आज हमारा जो नया चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे आई, आँख। क्या पढ़ेंगे? अपनी आँख। तो आप अपने पेन पेपर लेके बैठिए और अब हम अपना नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं। नए चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है आई, आँख। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो आँख है, वो इस प्रकार से होती है। देखिए, हमारी आँख 3 लेयर्स की बनी होती है। किन की बनी होती है? हमारी आँख 3 लेयर्स की बनी होती है। कौन सी लेयर्स की बनी होती है? 3 लेयर्स की। और जो हमारी आँख है इसके ऊपर लगभग यहाँ से ऐसे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हमारी आँख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या? हमारी आँख को एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हमारी आँख को इस प्रकार से प्रोटेक्शन देख। हमारा जो आँख है ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है कि इसकी ये बहुत संवेदनशील है। तो ये हल्की मोटी चोट से हमारी आँख खराब हो सकती है। इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक हड्डी का आवरण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आई ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं आई ऑर्बिट। ये क्या है? ये हड्डी का आवरण है जो हमारी आँख को ढककर रखता है, आँख की ओर ढककर रखता है। और इसके ऊपर हमारी स्किन होती है। इस प्रकार से इसके ऊपर हमारी स्किन होती है। ये हमारी आँख की स्किन है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आप ऑर्बिट है ये हमारी आँख का लगभग भाग तो घेर रहा है, लेकिन ये वाला भाग, कौन सा वाला? ये वाला भाग अभी भी बचा हुआ है। ये वाला भाग क्या है? अभी भी बचा हुआ है। इस वाले भाग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आँख पर स्किन के ऐसे 2 फोल्ड्स पाए जाते हैं। स्किन के इस प्रकार से 2 फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्किन के इस प्रकार से 2 फोल्ड्स पाए जाते हैं। और ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं आईलिड। क्या बोलते हैं? आईलिड। ये क्या है? ये आईलिड है। आईलिड, और आईलिड को हिंदी में बोलते हैं पलक। क्या बोलते हैं? देखिए, ये हमारी आँख में 3 लेयर होती हैं, 1 2 3। आँख के चारों तरफ हमारे यहाँ क्या पाया जाता है कि हड्डी का आवरण पाया जाता है, जिसको हम आई ऑर्बिट बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं नेत्र कोटर। क्या? नेत्र कोटर। क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर। और फिर ये इसके ऊपर क्या है? स्किन, हमारी त्वचा है। क्या है? ये हमारी इसके ऊपर स्किन है। हमारी जो ये आँख की 3 लेयर्स हैं, ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसका नाम है आउटर लेयर। क्या? इसका नाम है आउटर लेयर। बाहरी परत बोल दो या फिर बाह्य परत बोल दो। इसके बाद जो बीच की लेयर है इसका नाम है मिड लेयर। क्या? मिडिल बोल दो या मिड बोल दो, एक ही बात है। मिड लेयर, मध्य परत। क्या? मध्य परत है।
और उसके बाद जो लास्ट में सबसे अंदर वाली पार्ट है इसको बोलते हैं इनर लेयर। क्या? इनर लेयर। और इनर लेयर का ही मतलब आंतरिक परत। और इस इनर लेयर का ही जो पार्ट है उसका नाम, इसी का नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? इसी का नाम है रेटिना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारी जो आँख है वो मेनली इस प्रकार से होती है। ये 3 लेयर मिलकर हमारी आँख को बनाती हैं। ये 3 जो मेन लेयर हैं, तीनों लेयर मिलकर हमारी क्या बनाती हैं? आँख को बनाती हैं। सबसे बारी परत को आउटर लेयर, फिर बीच वाली को मिडिल लेयर और अंदर वाली को इनर लेयर। और इसी का नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? इसी का नाम हमने रेटिना रखा। यह सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है हमारे बॉडी की। और आगे देखिए हमारी आँख कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये क्या है? हमारी आइज़ है। ठीक है, ये हमारी आइज़ है। और हमारी आइज़ में ऊपर ये अपर लेयर, अपर आईलिड। ये क्या है? अपर आईलिड। ये क्या है? अपर आईलिड बोले तो ऊपरी पलक। अपर आईलिड, ऊपरी पलक। और ये हमारी नीचे वाली लोअर आईलिड और इसको बोलते हैं हम निचली पलक। निचली पलक। ठीक है, हमारी ऊपर आई और निचली आई दो। अब हमारी जो अपर आईलिड होती है, हमारी जो ऊपरी वाली पलक होती है, कौन सी? ऊपरी वाली पलक। इसमें दो हमारे यहाँ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और इन ग्लैंड्स का नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी? लैक्राइमल ग्लैंड। और इन्हीं का नाम है हिंदी में अश्रु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अश्रु ग्रंथि। मतलब हमारे जो आंसू बनते हैं वो इन ग्लैंड्स में बनते हैं और वो फिर हमारी आइज से बाहर निकलते हैं। ठीक है, हमारी आइड में ये 2 मेन पलक होती हैं। हमारी आइड में ये 2 मेन पलक होती हैं। लेकिन हमारी आई में एक और पलक पाई जाती है यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे आईलिड पाई जाती है। और इसको हम बोलते हैं थर्ड आईलिड। क्या? तीसरी पलक, थर्ड आईलिड। क्या बोलते हैं? थर्ड आईलिड। और थर्ड आईलिड को इसका जो नाम है वो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और जो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ये हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? ये हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या है? अवशेषी अंग। और अवशेषी अंग वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ काम नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं आते हैं, वो अवशेषी अंग होते हैं। और ये हमारी जो थर्ड आईलिड है, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इसका नाम है निमेषक पटल। क्या? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निमेषक पटल। और ये इसको अवशेषी अंग है। क्या है? ये एक अवशेषी अंग है। और आपको ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर का कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारी आँख में पाया जाता है और इसको थर्ड आईलिड बोलते हैं। ये कोई काम नहीं आता है हमारी बॉडी में, ये कोई काम नहीं आता है। क्या नहीं आता? ये हमारी बॉडी में कुछ भी काम नहीं करता है। उसके बाद आप इसको इतना उतार सकते हैं। और इसको उतारने के बाद मैं आपको इतनी थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब हम थ्योरी लिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ह्यूमन आई इज ए सेंसिटिव ऑर्गन। मनुष्य की आँख एक संवेदनशील अंग है। ह्यूमन आई इज ए सेंसिटिव ऑर्गन। मनुष्य की आँख एक संवेदनशील अंग है। इसलिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट, इसकी रक्षा के लिए, इसलिए इसकी रक्षा के लिए अ बोनी सराउंडिंग लेयर रिप्रेजेंट विच इज कॉल्ड आई ऑर्बिट। एक हड्डी का आवरण इसके चारों तरफ पाया जाता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नेत्रकोटर। जिसको नेत्रकोटर कहते हैं। A bony surrounding layer is present which is called eye orbit। चारों तरफ एक हड्डी का आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? नेत्रकोटर कहते हैं। आगे लिखिए, आई ऑर्बिट कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ आई। आई ऑर्बिट कवर
मैक्सिमम पार्ट ऑफ आई। आई ऑर्बिट हमारी आँख का अधिकांश भाग ढक लेता है। अधिकांश भाग ढक लेता है। आई ऑर्बिट हमारी आँख का अधिकांश भाग ढक लेता है। द पार्ट ऑफ आई, आगे लिखिए, द पार्ट ऑफ आई, द पार्ट ऑफ आई, आँख का वह भाग, वेयर ऑर्बिट इज नॉट प्रेजेंट, जहाँ नेत्र कोटर उपस्थित नहीं होता है, जहाँ नेत्र कोटर उपस्थित नहीं होता। द पार्ट ऑफ आई वेयर आई ऑर्बिट इज नॉट प्रेजेंट, स्किन फोल्ड्स आर प्रेजेंट, स्किन फोल्ड्स आर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट दैट पार्ट, उस भाग को बचाने के लिए त्वचा के फोल्ड्स पाए जाते हैं, त्वचा के फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको हम पलक कहते हैं, विच आर कॉल्ड आईलिड्स, जिन्हें हम पलक कहते हैं, विच आर कॉल्ड आईलिड्स। क्या कहते हैं हम उनको? पलक। ये हमारी पलक है और इनको हम आईलिड्स बोलते हैं। अब आगे लिखिए, अ थर्ड आईलिड इज आल्सो प्रेजेंट, एक तीसरी पलक भी उपस्थित होती है। अ थर्ड आईलिड इज आल्सो प्रेजेंट, एक तीसरी आँख भी उपस्थित होती है। विच इज कॉल्ड नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको निमेशक पटल कहते हैं। विच इज कॉल्ड नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको निमेशक पटल कहते हैं। बट इट इज ए वेस्टिजियल इन ह्यूमन, लेकिन ये मनुष्यों में अवशेषी होती है। अवशेषी। और वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करते हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। आप वेस्टिजियल ऑर्गन लिख के और अवशेषण लिख के उसके आगे एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करते हैं। सच ऑर्गन्स विच डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, सच ऑर्गन्स विच डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन आवर बॉडी आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑन अपर आईलिड, अब आगे लिखिए, ऑन अपर आईलिड, ऊपरी पलक पर लैक्राइमल ग्लैंड इज प्रेजेंट, लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट उपस्थित हो रही है। ऊपरी पलक पर लैक्राइमल ग्लैंड उपस्थित होती है। विच सिक्रेट टीयर, जिससे आंसू निकलते हैं, विच सिक्रेट टीयर, जिससे आंसू निकलते हैं। इट डेवलप्ड आफ्टर 3 to 4 months ऑफ बर्थ, इट डेवलप्ड आफ्टर 3 to 4 months ऑफ बर्थ। ये हमारे जन्म के क्या, ये हमारे जन्म के 3 से 4 महीने बाद विकसित होती हैं। इसलिए जब होत का बच्चा रोता है या फिर 1-2 महीने का बच्चा रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, उसकी आंखों से क्या नहीं निकलते हैं? आंसू। किसकी वजह से? क्योंकि उस वक्त तक उसके अंदर लैक्राइमल अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। अश्रु ग्रंथि नहीं होगी तो आंसू भी नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे लिखिए। देयर आर 3 layers आर प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख में 3 परत पाई जाती हैं। देयर आर 3 layers प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, मनुष्य की आँख में 3 परत पाई जाती हैं। पहली लिखिए बाहरी परत, आउटर लेयर, दूसरी लिखिए मिडिल लेयर, मध्य परत, और तीसरी लिखिए इनर लेयर, आंतरिक परत, और इसका नाम और लिख लीजिए ब्रैकेट में, रेटिना। इसका क्या नाम लिखेंगे आप? ब्रैकेट में आप इसका नाम लिख लीजिए, रेटिना। These 3 layers are collectively form eye, ये तीनों परत मिलकर हमारी आँख का निर्माण करती हैं। These 3 layers are collectively form eye, ये तीनों आँख मिलकर हमारी आँख का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? हमारी आँख का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं। आप आज लिख लिया होगा, आपने ये डायग्राम भी बना लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। अब मैं इस हमारी आँख को एक बार फिर से बना लेता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो बनाता हूँ, देखिए। ये हमारी क्या है? ये हमारी आउटर लेयर है। ये हमारी क्या है? आउटर लेयर है। हमारी जो मिडिल लेयर है, ये पीछे की साइड से, कहाँ से? पीछे की साइड से क्या डेवलप्ड होती है, मतलब हमारी जब बनती है तो ये पीछे की साइड से बनना शुरू करती है। इस प्रकार से क्या ये हमारी पीछे की साइड से बनना शुरू करती है, दोनों साइड बनती है और हमारी पीछे की साइड बनना शुरू करती है। जैसे ही ये बनती है, इतनी बनती है, तो यहाँ पर इसमें क्या है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में निकल जाती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब इस प्रकार से, मतलब ऐसे गड्ढे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? हमारी जो उंगली है इनके अंदर ये बीच वाला गैप है, ऐसे इसके अंदर गड्ढे बन जाते हैं। वो मतलब फिंगर लाइक उभार, उंगली के समान उभार बन जाते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से। और फिर ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ऐसे आँख ऐसे मिल जाता है। क्या? हमारी जो ये आँख है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, और जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा बड़ा होकर हमारी
इस प्रकार से आँख बना लेता है। क्या बना लेता है? इस प्रकार से हमारी आँख बना लेता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड आई बनती है, जो इसके बाद जो हमारी थर्ड लेयर बनती है, कौन सी? थर्ड लेयर। वो यहाँ से बनती है, कहाँ से? यहाँ से बनती है इस प्रकार से और ऐसे इस प्रकार से, कहाँ से? यहाँ से बनती है और इस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, अब हम इनका नाम दे देते हैं। ठीक है, जब हम इनका नाम देते हैं तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं छोटे छोटे, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं हम इनको? इनको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। और ये जो बड़े बड़े जो अंग हैं, इनको बोलते हैं हम आइरिस। क्या? इनको क्या बोलते हैं हम? आइरिस। क्या बोलते हैं हम इनको? ये हमारे जो दोनों तरफ ये जो बड़ी बड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगली के समान जो उभार हैं, इनको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बीच में, कोई नहीं। देखिए हम पढ़ रहे थे तो इसको हम ये जो दो बड़े बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइरिस, दोनों को आइरिस। और ये जो हमारे बीच में आपको जो गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है इन दोनों के बीच में, इस गैप को हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या? इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। उसके बाद आप ये इतना उतारना है तो आप उतार लीजिए। देखिए इनका जो आप कहेंगे कि आपने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा दिया, हिंदी में बिल्कुल नहीं पढ़ाया। तो देखिए इनका जो हिंदी का नाम है वो बिल्कुल फेमस नहीं है, आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, पेपर में भी आप इंग्लिश में देखेंगे। वैसे पीपल को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सॉरी। ये जो पीपल है इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में? पुतली। और बाकी सीलियरी बॉडी को सीलियरी बॉडी रख लीजिए। और वैसे नॉर्मली आपको नाम याद होना चाहिए, वैसे आप सिर्फ एग्जाम्स में ये पूछता है नहीं कोई कि मतलब है। तो अब आगे देखते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये हमारी आउटर लेयर है, ये मिडल लेयर है, ये इनर लेयर है। आउटर मिडिल लेयर में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम सिलेरी बॉडी बोलते हैं। ये पिपिल है हमारी और ये हमारी आइरिस है। क्या है? हमारी आइरिस है। अब आप देखिए आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझने लायक हैं। जो हमारी मिडिल लेयर है ना, इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से क्या है कि बिंदु, पॉइंट्स पाए जाते हैं कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के क्या पाए जाते हैं? पॉइंट्स पाए जाते हैं। आपको दिख रहे हैं? ये मैंने रेड करके आपको दिखा दिया। क्या पाए जाते हैं? ये डिफरेंट कलर के क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से इस पे वो पॉइंट्स पाए जाते हैं कलर के, कलरफुल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। देखिए अब आप ज़्यादा टाइम पास आप खुद कर लेना, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकता। ये हमारी बॉडी में इस प्रकार से हमारी जो मिडिल लेयर है इस पर ये कलरफुल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, रंगीन कलरफुल पार्टिकल्स। क्या पाए जाते हैं? कलरफुल पार्टिकल्स। ये जो कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। कितने? जिसका मेनली कॉमन नाम है 3B। क्या नाम है इसका? 3B। इस B का मतलब है ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। क्या? नीले हो सकते हैं, काले हो सकते हैं और भूरे हो सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं बीच पे, ये हमारी 3B बोलते हैं कलरफुल पार्टिकल्स। इसमें 3B, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारी आँख के रंग को डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं कि हमारी आँख कैसी होगी दिखने में, ब्लू होगी, ब्लैक होगी, ब्राउन होगी। ये किन से डिसाइड होता है? ये जो हमारी बीच वाली लेयर पे ये जो कलरफुल पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनकी वजह से हमारी आँख का कलर डिटरमाइन होता है कि हमारी कलर कौन से रंग की होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो स्कोर बना देता हूँ मैं अभी आपके लिए। देखिए हमारी जो आँख है इसका मैंने जो ये वाला भाग, ये जो आउटर लेयर है इसका जो ये वाला भाग छोड़ दिया था, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ आपके लिए।
इस प्रकार से। ये जो वाला इसका भाग है इसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम है इस वाले भाग का? इस वाले भाग का नाम है कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। इस वाले भाग का नाम कॉर्निया है। क्या है इसके वाले भाग का नाम? इस वाले भाग का नाम क्या है? कॉर्निया। CORNEA, कॉर्निया। अब देखिए जो आई ऑर्बिट था अभी इसके ऊपर, जो अभी आई ऑर्बिट जो नेत्र कोटर था वो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, मतलब ये हमारी बॉडी के कितने भाग को डिवाइड कर रहा है? हमारी जो आँख है उसके लगभग भाग को ये कवर कर रहा। आप एक शीशा लीजिए और अपनी आँख को देखिए। अपनी आँख को आपने जो है ब्लैक वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो यही है। वो क्या है? वो ये वाला भाग है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो इस हड्डी के आवरण से बचा हुआ है। हड्डी के आवरण से क्या है? बचा हुआ है। अब देखिए ये जो हमारी आउटर लेयर है, ये जो हमारी आउटर लेयर है, बाहरी जो परत है, ये हमारी जो बाहरी जो परत है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? दो पार्ट होते हैं। एक होता है वाइट पार्ट और एक होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट, पारदर्शी भाग। कौन सा भाग? पारदर्शी भाग। हमारी आंख में दो पार्ट होते हैं, एक वाइट पार्ट होता है, एक ट्रांसपेरेंट। कौन सी लेयर के? आउटर मोस्ट लेयर के। कौन सी लेयर के? आउटर, बाहरी परत के। एक तो सफ़ेद वाला भाग होता है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। आप अपना शीशा लीजिए, उस शीशा में देखेंगे तो आपको हमारी आंख का जो सफ़ेद वाला भाग दिख रहा है वो यही वाला भाग दिख रहा है। ये सिर्फ इतना सा आपको दिख रहा है। ये बाकी इतना बड़ा जो भाग है ये हमारी बॉडी के अंदर सुरक्षित है। हमारी बॉडी में सिर्फ आपको ये वाला भाग दिख रहा है, इतना सा। कितना से कितना? इतना, यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाइट पार्ट है। और ये जो भाग है ना, ये जो मैंने अभी आपको कॉर्निया बताया था, ये जो मैंने ब्लू पेन से किया है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट वाला भाग है, पारदर्शी भाग है। कौन सा? पारदर्शी वाला भाग है। ये जो वाइट पार्ट है ये हमारी आँख के आउटर लेयर का बनाता है 5/6%। कितना बनाता है? ये हमारी आँख का 5/6% बनाता है। और ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है ये हमारी आँख का 1/6% बनाता है। कितना बनाता है? 1/6%। मतलब 1/6 पार्ट बनाता है। और ये 5/6 पार्ट बनाता है, ये 1/6 पार्ट बनाता है। जो हमारी आँख का ये वाइट वाला पार्ट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5/6 पार्ट बनाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर 1/6 पार्ट बनाता है। ये जो आउटर लेयर की जो पार्ट है, ये जो वाइट वाला पार्ट है, इसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्क्लेरा। और इस वाले भाग का पार्ट, ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है, ये है कॉर्निया। क्या है ये? कॉर्निया। इस वाले पार्ट से हमें आर पार चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या है ये? कॉर्निया। ठीक है, और इतना हमने पढ़ लिया है। और देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा पार्ट और बता देता हूँ, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे हमारी आँख का। आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको, चलिए आप ऐसा करिए, आप इसको उतार लीजिए। और फिर क्या है कि मैं आपको इसको थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर हम कल पढ़ेंगे बाद में। अब इसको उतार लीजिए और थ्योरी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? थ्योरी लिख लीजिए। ये शुरू करते हैं। लिखिए, थ्योरी में लिखिए आप सबसे पहले हेडिंग डालिए आउटर लेयर। क्या? बाहरी परत। आउटर लेयर लिखिए। आउटर लेयर हैज़ टू पार्ट्स। बाहरी परत के दो भाग होते हैं। वाइट पार्ट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट। सफ़ेद भाग और पारदर्शी भाग। अब आगे अब लिखिए वाइट पार्ट। फर्स्ट डाल के वाइट पार्ट लिखिए। वाइट पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। वाइट पार्ट को, सफ़ेद वाले भाग को स्क्लेरा कहा जाता है। वाइट वाले पार्ट को, सफ़ेद वाले भाग को स्क्लेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट वाले भाग को स्क्लेरा कहा जाता है। अब आप इसको स्क्लेरा को अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको हम श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। मैं आपको हिंदी इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि इनके ये हिंदी वाले पार्ट बिल्कुल भी फेमस नहीं है। आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद लिखिए आप श्वेत पटल एंड कहाँ तक लिख लिया? वाइट पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, ये लिख लिया। सफ़ेद वाले भाग को श्वेत पटल कहा जाता है। एंड इट इज़ 5/6 पार्ट ऑफ आउटर लेयर। और यह बाहरी परत का 5/6 भाग बनाता है। उसके बाद आप दूसरा लिखिए ट्रांसपेरेंट पार्ट।
कौन सा, ट्रांसपेरेंट पार्ट, पारदर्शी भाग। दिस पार्ट ऑफ आउटर लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। इस वाले भाग को, आँख के इस भाग को कॉर्निया कहा जाता है। विच इज, जो कि 1/6 पार्ट ऑफ आउटर लेयर, जो बाहरी परत का 1/6 भाग बनाता है, जो बाहरी परत का 1/6 भाग बनाता है। विच इज 1/6 पार्ट ऑफ आउटर लेयर। अब आप एक को लिखिए, अब आप लिखिए मिड लेयर। कौन सी लेयर, मिडिल लेयर, कौन सी, मध्य परत, मिडिल लेयर। देखिए इट हैज़, देखिए इट हैज़ मैनी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड सीलियरी बॉडी। लिखिए इसमें विभिन्न अंगुली समान उभार होते हैं। इसमें विभिन्न अंगुली समान उभार होते हैं। इसमें विभिन्न अंगुली समान उभार होते हैं। इसमें विभिन्न अंगुली समान उभार होते हैं, जिन्हें सीलियरी बॉडी कहा जाता है। जिन्हें सीलियरी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें सीलियरी बॉडी कहा जाता है। मिडिल लेयर आल्सो हैज़ वन लार्ज प्रोजेक्शन which is called iris. Middle layer also has one large projection which is called iris. मध्य परत में एक बड़ा उभार होता है जिसको आइरिस कहा जाता है। मध्य परत में एक बड़ा उभार होता है जिसको आइरिस कहा जाता है। अब आगे लिखिए, देयर इज ए गैप बिटवीन द आइरिस विच इज कॉल्ड पिपल। आइरिस के बीच में गैप होता है जिसको पुतली कहा जाता है। देयर इज ए गैप प्रेजेंट बिटवीन द आइरिस विच इज कॉल्ड पिपल। आइरिस के बीच में गैप होता है जिसे पुतली कहते हैं, इन द होल मिडिल लेयर, आगे लिखिए, इन द होल मिडिल लेयर, पूरी मध्य परत में कलरफुल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। रंगीन पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। कलरफुल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। रंगीन कण उपस्थित होते हैं। कलरफुल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, रंगीन कण उपस्थित होते हैं। विच में भी जो हो सकते हैं ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर, जो ब्लैक काले, ब्लू नीले और ब्राउन भूरे रंग के हो सकते हैं। सो आइरिस कैन आल्सो ऑफ ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर। इसलिए आइरिस भी काला, नीला और भूरा हो सकता है। अब आप नोट डाल के लिखिए, द कलर ऑफ आई इज रिप्रेजेंट बाई आइरिस। द कलर ऑफ आई इज रिप्रेजेंटेड बाई आइरिस या फिर डिटरमाइंड बाई आइरिस। हमारी आँख का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी आँख का रंग आइरिस के द्वारा प्रदर्शित होता है या फिर निर्धारित किया जाता है। जैसा हमारा आइरिस का कलर होगा, मतलब जिस प्रकार के हमारी बॉडी में ये कलरफुल पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ऐसे हमारी आँख का रंग होगा। इंडियंस की आँख का जो मेनली रंग है वो ब्राउन या फिर ब्लैक, मोस्टली ब्लैक मिलता है। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं इनकी जो कलर है, आई का कलर, ये ब्लू मिलता है। ये नॉर्मली ब्लू मिलता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि किसी की कलर का, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आजकल 1-2% लोगों में देखने को मिलता है कि किसी के आँख का रंग ग्रीन भी मिलता है। क्या मिलता है? ग्रीन, फेड ग्रीन। लेकिन मेनली क्या होते हैं? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर होते हैं। ये हमने पढ़ लिया हमारी 2 लेयर। अब हम कल अपनी इनर लेयर पढ़ेंगे, रेटिना। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी और थोड़ी डीप में पढ़ने की चीज़ है। इसके लिए हम इसको कल पढ़ेंगे। हमारा आज लिंक नहीं बन पाएगा, कल पूरा रेटिना पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।